भरत तिवारी का जाके पोस्ट पर कितना बड़ा गालीबाजी आदमी था। फिर महात्मा गांधी से बड़ा क्रांतिकारी नहीं ना है जी। पवार समाज का जैसे अनंत सिंह हुए, सूरजभान सिंह हो गया, आनंद मोहन हो गया, देखिए ये सब भी बाहुबली, ये भी खूंखार अपराधी है। लेकिन बैकवर्ड समाज में कितने लोगों ने क्रांतिकारी किया है, कितने अपने समाज के लड़ा है, कितने गोली खाए हैं, कितने अपना पूरा जिंदगी समर्पण कर दिया। एक तिवारी का मर्डर हो गया जो पुलिस पे पिस्टल टांगता है, जो पुलिस को सरेआम गाली देता है। हेलो गाइस, तो अगर आप सोच रहे हो कि भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत हुआ है तो सबसे बड़ा गलत आप हो। हाँ, क्योंकि ये बिहार में पहली बार इनकाउंटर नहीं हुआ है, इससे पहले भी 10 इनकाउंटर हो चुके थे। तभी आप कहां थे? लेकिन तभी आवाज इतना क्यों नहीं उठा है आप जानते हो? क्योंकि वो बैकवर्ड समाज से आ रहा था। हाँ, मेरी बात यहाँ कुछ लोगों को खराब लग रही होगी कि तुम किसी भी मुद्दा को जातिवाद बता रहे हो, लेकिन अब वीडियो में रुके रहना, मैं ये साबित कर दूंगा कि अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ और इतने लोग समर्थन में आ गए, इसका सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण एक ही है, तुम्हें वो तिवारी रहना। अगर वो तिवारी नहीं होता, अगर वो फॉरवर्ड समाज से नहीं आता, तो कोई नहीं जाता उसके सपोर्ट में, उससे मिलने के लिए, उसके साथ समर्थन में कोई नहीं जाता। जरा सोच के देखो, इससे भी पहले 10-10 इनकाउंटर हुए बिहार में, कोई तो एक शब्द नहीं बोला था। एक तिवारी का मर्डर हो गया जो पुलिस पे पिस्टल टांगता है, जो पुलिस को सरेआम गाली देता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है, तो आज पूरा फॉरवर्ड समाज एक हो जाता है। यही अगर बैकवर्ड समाज के साथ कोई गोली खाता है, कोई बैकवर्ड समाज का आदमी गोली खाता है, तो कोई नहीं बोलने आता है। आज भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया तो लोग उसको भगत सिंह से कोरिलेट कर रहे हैं कि भगत सिंह था। जाके देखो बैकवर्ड समाज में कितने लोगों ने क्रांतिकारी किया है, कितने अपने समाज के लड़ा है, कितने गोली खाए हैं, कितने अपना पूरा जिंदगी समर्पण कर दिया। जाके देखो अशोक महतो का, फूलन देवी का, जिसने पूरा जिंदगी समर्पण कर दिया, उसे लेडी का क्या गलती था? जो अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए लड़ा, वो अशोक महतो जो अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया समाज के लिए, पिछले जाति के धर्म के लोगों को लड़ाई लड़ते, उसको हक दिलवाने के लिए, तो लोग उसे आतंकवादी, देशद्रोही, क्रिमिनल, गुंडा बुलाते हैं। यही है कि अगर फॉरवर्ड समाज का कोई करता है तो आज लोग उसे भगत सिंह से नाम से उसको जोड़ते हैं। जरा सोच के देखो, क्या बैकवर्ड समाज के लड़ने वाला कोई नहीं था? क्या बैकवर्ड के समाज के लिए भी लड़ने वाला था? लड़ा भी, लेकिन समाज ने उसे गुंडा, मवाली, क्रिमिनल घोषित कर दिया। यही अगर फॉरवर्ड समाज का जैसे अनंत सिंह हुए, सूरजभान सिंह हो गया, आनंद मोहन हो गया, देखिए ये सब भी बाहुबली, ये भी खूंखार अपराधी है। लेकिन समाज ने इसको बाहुबली, मीडिया वाला भी जो है इसको बाहुबली रिप्रेजेंट करता है कि बाहुबली नेता है। अब सोच के देखिए, काम दोनों एक ही समाज के लिए कर रहा है, लेकिन एक को बाहुबली, एक को गुंडा क्रिमिनल बता रहा है। अशोक महतो जिससे लड़ा था, जाके देखिए वो अखिलेश से लड़ा था, कितना कुर्मी समाज के लोग को काट के गाड़ दिया था, और उसके लिए वो हक के लिए लड़ा। तो मीडिया वाले ने दिखाया कि खूंखार अपराधी बाहुबली नेता अशोक महतो, इधर खूंखार बोलता, इधर बोलता है कि बाहुबली नेता अखिलेश सरदार। देखिए मीडिया वाला क्या ये कूटनीति है, कैसी दोहरी चरित्र का है ये, तो सोच के देखिए। ये एक नहीं है, ऐसा बहुत सारा केस है। फूलन देवी केस में देखिए क्या किया था, ये आदमी अपने पीछे बैकवर्ड समाज से आ रहा था, किस तरह से सांसद होने के बाद भी उसकी हत्या करवा दी गई। आज सोचिए, एक फॉरवर्ड समाज का गोली लग गया, जो पता है आपका वीडियो देखिए, ये आदमी SC/ST दरोगा पर कलर पकड़ के कर रहा था। कौन सा क्रांतिकारी कर रहा था? 3 दिन से पिस्टल घुमा रहा था, भगत सिंह से कोरिलेट करते हैं। देश संविधान से चलता है ना जी, सिस्टम से। आपको ठीक है, आपको सिस्टम नहीं पसंद था, आप अनशन में बैठना चाहिए था, आप गांधी का रास्ता भी तो चुन सकते थे। जरूरी है पिस्टल उठा के क्रांतिकारी क्रिमिनल का लेने? अगर आप क्रिमिनल, जब आप क्रिमिनल लाइन पे चले तो पुलिस भी क्रिमिनल लाइन पे चले, तो आप इसमें क्या गलत है? आप पुलिस को पिस्टल दिखा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाज का चीज है कि नहीं? संविधान, देश संविधान से नहीं चलता है जी। अगर आप इतने ही बड़ा क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी से बड़ा क्रांतिकारी नहीं ना है जी। अरे वो भी आदमी इतना पावरफुल हो गया, जब पूरा सोचिए, उस आदमी जब अंग्रेज तक गुलामी था, उतना गरीबी था, फिर भी वो आदमी पास इतना पैसा था कि लंदन में जाके पढ़ा करता था। इतना पावर सब कुछ होने के बाद भी फिर भी वो व्यक्ति सत्याग्रह का रास्ता चुना। आप उससे बड़ा क्रांतिकारी नहीं ना है।
और देखिए दोहरा चित्र इस सत्य के लोगों का। आज एक फॉरवर्ड समाज का गोली लग गया तो सत्ता में बैठे लोग सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। अशोक चौधरी देख लीजिए, सत्ता में बैठा लोग सत्ता के सवाल के खिलाफ बोल रहा है। कानून, सब कुछ कानून सिखाया जाएगा। कोई नहीं लड़ेगा तो हम लड़ेंगे केस, तो हम समझा देंगे कानून क्या होता है। अरे कानून के तहत जो होगा, क्रिमिनल होगा, अपराधी होगा, ही इज नॉट ए हिस्ट्री सीटर। क्या लग रहा है अगर कोई यहाँ बैकवर्ड समाज का मारा, इससे पहले भी इनकाउंटर हुआ, कोई एक शब्द चू भी नहीं खोला बिहार में, क्योंकि बैकवर्ड समाज के था। आज एक फॉरवर्ड समाज का गोली लग गया तो बहुत दुख हो रहा है। इतने ही बड़ा दुख था तो जाकर राजगीर में मरा। दू को सिर्फ आरोपी था, उसको आरोप लगा कि 2 आदमी चोरी किया, कूट के 2 लोग ने मार दिए, 2 आदमी को मार दिया। कहां जाके सब जाके आवाज उठाया, कहां जाके कोई कुछ बोला, तब नहीं समझते कि समाज एक बराबर सबको नजर देखता है, कानून एक बराबर नजर देखता है। सत्ता में बैठे लोग कहां, अशोक चौधरी कहां है जो आवाज उठ के उठाने आए हैं। ये जो न्यूज पिंच जो आया है दिल्ली से, अभिनव पांडे गया, तुम भी पांडे, ठीक है तुम गया फॉरवर्ड का, ठीक है तुम अगर मान तो जर्नलिस्ट है, अपने आप को तुम निष्पक्ष करता है, तो जाना चाहिए था तुमको वहां राजगीर जाना चाहिए था। वहां जब गया, भोजपुर में जब गया कि उसकी ठीक है इनकाउंटर हो गया तो उसका रिपोर्ट करने गया, तो तुमको आया था बिहार, उस वहां राजगीर में भी जाना चाहिए जहां दलित की सिर्फ आरोप पर पीट के हत्या कर दी गई। तभी ये समाज कहां था, तभी ये रिपोर्टर कहां था, तभी ये सत्ता में बैठे लोग कहां थे। बताइए अगर मेरी बात गलत है तो। क्या लग रहा है चारा चोरी जो हुआ उसमें सोचिए, सबसे बड़ा हाँ जगन्नाथ मिश्रा का था, फंसाया किसको गया, लालू यादव को। मतलब शुरू से यही चलते आ रहा है। मैंने कुछ भी हो, अगर वो दलित के साथ हो तो ठीक है, सब ठीक है। वही अगर फॉरवर्ड के साथ हो तो मतलब तुम करे तो रास हिला, हम करे तो कैरेक्टर हिला। सोचिए ऐसा एक केस नहीं है। एक चीज और सोच देखिए किस तरह से इस समाज में SC/ST एक्ट काहे लाया गया था। जो फॉरवर्ड समाज के लोग पिछले अधिपिछले समाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए लाया था। इतना अन्याय हो रहा था उसके साथ तो बहुत सारे केस जा रहा था कोर्ट में, इसके वजह से SC/ST एक्ट आया था। आज जानते हो सबसे ज्यादा केस SC/ST किस पे, फॉरवर्ड पे नहीं है, जाके देखो OBC पे है। अत्याचार कौन कर रहा है, जाके देखो। आज भी अगर SC/ST केस कोई होता है फॉरवर्ड पे, पुलिस चार्जशीट में उसको केस फेल कर देता है, और OBC में हुआ तो उसको उठा के टांग के ले जाता है। ये कौन सा राजनीति है, ये कौन सा लॉ है, हम पूछना चाहते। बताइए ना, आज राजगीर भी मरा ना जी 2 गो, उसका तो नहीं पुलिस को पिस्टल दिखा रहा था, सिर्फ आरोप में लोग उसका पीट के हत्या कर दिया गया। तभी समाज कहां गया, कहां गए सत्ता में बैठे लोग, आवाज कहां उठाए, कहां गए जो लोग आज उनको भर के आ रहे हैं मिलने, उनसे जाना चाहिए था आपको, आवाज उठाना चाहिए था। जरा सोच के देखिए 10% की संख्या है इसका, कैसे UGC जैसे बिल को रोकवा दिया। अब 90% होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको जानकारी इसका देखिए, भरत तिवारी का जाके पोस्ट पर कितना बड़ा गालीबाज आदमी था, गाली दे के प्रशासन को बात कर। मैंने एक फॉरवर्ड समाज का आदमी मारा गया इनकाउंटर भी गलत करने पर, तो पूरा फॉरवर्ड समाज खड़ा हो गया। अब बैकवर्ड का मरता है तो आपका चुप क्यों मुंह रहता है, तभी भी तो आपको बोलना चाहिए। क्या लगता है आपको यहां पे दोहरी चरित्र नहीं हुआ है? नहीं। आज देखिए जितना भी वहां रिपोर्टर गया सब फॉरवर्ड समाज का गया है। अगर फॉरवर्ड समाज का जितना रिपोर्टर था, न्यूज यूट्यूबर था, तुमको भी जाना चाहिए था राजगीर वहां मामला दिखाने के लिए, जाना चाहिए था ना, कि वहां तो अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, सिर्फ आरोप में पीट के हत्या कर दिया गया है। सजा देने का अधिकार आपको कौन दे दिया, और उसे बस आरोप लगा है। यहां जो आदमी पुलिस पर पिस्टल दिखाया उसको इनकाउंटर हो गया तो पूरा बवाल, उधर आदमी पीट के मर गया, उसका कोई जवाब नहीं। ये कौन सा रूल है? मैंने पिछड़ा है तो उसका दबाव, उसके साथ अत्याचार होगा तो बोलने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारा वो खौर उखड़ जाएगा तो हम मेरे साथ ही हो गया। बताइए गोल्डन दास के साथ कौन नहीं जानता, क्या नहीं उस व्यक्ति का कितना टॉर्चर किया गया थाना में। व्यक्ति को बिजली टॉयलेट कर रहा था, उसमें प्राइवेट पार्ट में बिजली लगवा दिया गया, उसमें इतना अत्याचार हुआ उसके साथ। क्या नहीं हुआ गोल्डन दास के साथ जो पिछले समाज का लड़ाई लड़ता है। तो सोचा कि इसको इतना मारता तो 2-4-6 महीना में जेल में मर जाए, तुरंत मरता तो हम फंसेंगे, लेकिन जेल में मरेगा तो जेल फंसेगा। किडनी में स्क्रैच हुआ, रीढ़ को हड्डी में मारा गया, क्यों?
कि यहाँ अध्ययन होता है, स्पाइनल जाम होने के बाद लंगवा पेशेंट लोग हो जाता है। क्या वो आदमी के सपोर्ट में आके धरना प्रदर्शन किया कि इसके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या वो आदमी उसको सपोर्ट में आके बोला? यही अगर कोई फरवर्ड समाज का ऐसा होता तो क्या लग रहा है, ये सही एगो मर्डर हो गया तो ऐसा हो गया। एक ये बहुजन पीछे समाज का आदमी का, उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ जेल में, उसका जाके इंटरव्यू देखिए किस लेवल का उसको टॉर्चर किया गया, जैसे आतंकवादी को किया जाता है, देशद्रोही का, उस तरह से उसके साथ किया गया है। फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है। आज देखिए मुकेश सहनी को किस तरह से घटना स्थल पर जाने से रोक दिया जा रहा है। अब बताइए, मतलब जितना रूल कानून है सब बैकवर्ड समाज के लिए, सब पिछड़े समाज के लिए है। अब फॉरवर्ड समाज बैठ कर राज करेगा? ऐसा साहब ऐसा नहीं चलेगा, सीधा बात। चलिए आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दे देना। क्या लग रहा है भारत तिवारी का एनकाउंटर गलत हुआ या सही? अपनी राय कमेंट में। चलिए धन्यवाद।